हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आज है 2 दिसंबर और आज हम काफ़ी टाइम बाद व्लॉग बना रहे हैं क्योंकि काफ़ी टाइम से व्लॉग की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। मुझे 10 डेज से कंटिन्यूसली फ़ीवर आ रहा था और आज मैं थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ, तो आज मैंने सोचा थोड़ा सा व्लॉग बना लेती हूँ। पुरु के भी काफ़ी टाइम से फ़ीवर आ रहा था, तो इसके भी सारे टेस्ट हुए थे और टेस्ट के बाद जो रिपोर्ट्स आई हैं वो थोड़ी सी ठीक नहीं थी। तो पुरु के निकला है इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा था। मैं आपको दिखाती हूँ अभी इसकी रिपोर्ट्स। ये करवाया था हमने पुरु का टेस्ट सीआरपी का, और सीआरपी के टेस्ट के अंदर आप देख सकते हैं जो रेंज है वो <6 होनी चाहिए, और पुरु की आई है 47.96। बहुत ही ज़्यादा आया है सीआरपी। और जब भी सीआरपी बढ़ा हुआ होता है इसका मतलब होता है आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है। सो इन्फेक्शन की वजह से पुरु का फ़ीवर बहुत ज़्यादा आ रहा था। इसका जो फ़ीवर था वो 103 104 तक पहुँच रहा था। तो जब भी बॉडी में इन्फेक्शन हो ज़्यादा होता है तो फ़ीवर भी इतना ही तेज़ आता है, और फ़ीवर हमेशा शिवरिंग के साथ होता है। सो यहाँ पे इसका इन्फेक्शन के लिए इसका ट्रीटमेंट अभी चला था। ये हमने फर्स्ट रिपोर्ट करवाई थी जब इसका CRP आया था 47.96। फिर 2 3 डेज़ का मेडिकेशन के बाद में वापस इसके टेस्ट हुआ था, और अब ये जो CRP आया है वो आया है 20, मतलब थोड़ा कम हुआ है। सो अभी भी जो रेंज है वो 6 से लेस देन नहीं है, 20 आई है ये रेंज जो है। और CRP कम तो हुआ है लेकिन अभी भी बॉडी में इन्फेक्शन है। सो कम्प्लीटली पूर्व अभी तक ठीक नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे अभी मेडिसिन चल रही है तो उससे ये ठीक हो जाएगा। सो अभी आपने देखी पुरु की रिपोर्ट, जो कि CRP था वो अभी भी नॉर्मल रेंज में नहीं आया है। अभी भी जो CRP है वो 20 है, तो इन्फेक्शन अभी भी है बॉडी में। सो पूर्व भी ठीक है, इसको फीवर नहीं आ रहा है लेकिन थोड़ी सी वीकनेस इसको फील होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो हमें जिस चीज़ का वेट था शादी में जाने का, उस शादी में हम नहीं जा पाए। काफ़ी टाइम से पूर्व वेट कर रहा था। पुरु के मामू की शादी थी और वहाँ पे हमें जाना था, और पुरु काफ़ी टाइम से शादी में जाने का वेट कर रहा था, लेकिन शादी से पहले ही हम लोग की तबीयत ख़राब हो गई और काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। मेरे को भी काफ़ी टाइम से फ़ीवर आ रहा था। मैंने बताया आपको 10 डेज़ तक मुझे कंटिन्यूसली फ़ीवर आ रहा था, और फ़ीवर भी काफ़ी ज़्यादा हाई था मेरा भी। और पुरु के भी यही था कि शादी थी हमारी मंडे की, और पुरु फ्राइडे को ही बीमार हो गया था। फ्राइडे से ही पुरु को कंटिन्यूसली 103 104 इस तरीके से फ़ीवर हो रहा था। और कंडीशन ये थी कि बिल्कुल भी इसके अंदर एनर्जी नहीं थी, बिल्कुल चलने की हिम्मत नहीं थी। थोड़ी बहुत भी लगता ना कि तबीयत ठीक है तो हम शादी में चले भी जाते। एक दिन हमने ट्राई भी किया था जाने का, लेकिन आने के बाद हमारी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। और पुरु जो बहुत टाइम से वेट कर रहा था शादी के लिए, उस शादी में हम नहीं जा पाए, और ये बहुत ज़्यादा रोया था, है ना। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एनर्जी बिल्कुल कम हो गई है, वीकनेस बहुत ज़्यादा फील हो रही है पुरु को, और बिल्कुल भी बोलने की हिम्मत नहीं है। लेकिन इसको शादी में जाना था, है ना। इतना बीमार होने के बाद भी ये शादी वाले दिन इतना रोया है, इतना इसने परेशान किया है शादी में जाने के लिए। और मेरी तो खुद की हिम्मत नहीं थी कि मैं उठ के चल के शादी में जाऊं, लेकिन इसने इतना परेशान किया जाने के लिए, इतना रोया है ये। इसको खूब समझाया है इसके मामू ने, मामी ने, डैडी ने, और किसी की नहीं सुननी। इसको तो शादी में ही जाना था। क्यों रोए थे आप, इतना बताओ। क्योंकि मुझे शादी में भी जाना था। मैं इतने दिनों से सोच भी रहा था शादी में जाने के लिए। मैं अपने मामू की शादी में भी नहीं बनाया। मैं सोच रहा था कि मैं बनाऊंगा क्या बड़े बड़े बनाओगे। व्लॉग। अब चलो, अपने मामू की शादी में तो मैं बिजी थी इसलिए नहीं बना पाई थी, कोई नहीं। हाँ, इस शादी में हमने सोचा था कि हम जाएंगे, व्लॉग भी बनाएंगे, सबसे मिलेंगे, एंजॉय भी करेंगे। लेकिन बेटा तबीयत ठीक नहीं थी ना, ना आपकी ठीक थी ना मेरी ठीक थी, तो फिर हम कैसे जाते। और आपने तो उस दिन कितना परेशान किया शादी वाले दिन। और मैंने झूठ भी बुलवाया मामू से कि भाई वहाँ पे शादी हो चुकी है, सबने खाना भी खा लिया है, सारा खाना फिनिश हो गया है, शादी भी कंप्लीट हो गई है, अब सब लोग आ रहे हैं। फिर भी आप मानने के लिए तैयार नहीं थे, फिर भी आप इतना रो रहे थे कि नहीं मुझे तो जाना ही है, जाना ही है ना। क्यों रोए फिर इतना। और फिर चलो एक बार के लिए डैडी कह भी रहे थे चलो हम मैं लेके चलता हूँ, और जैसे जाने के लिए तैयार हुए वैसे क्या हुआ, एकदम से आपके शिवरिंग शुरू हुई वापस से, और वापस से फीवर 103.8 हुआ था। उसके बाद वो रोने की वजह से हुआ था। रोने की वजह से नहीं हुआ बेटा, वो तो आपके हर थोड़ी थोड़ी देर में फीवर आ ही रहा था। वो जैसे मेडिसिन का असर कम हुआ वैसे ही आपके वापस से फीवर हो गया, और फीवर भी फिर देख लो एकदम से शिवरिंग हुई। और शिवरिंग में क्या होता है आपको पता है ना।
चाहे कितना ही कुछ कर लो, लेकिन जब तक आपको मेडिसिन नहीं देंगे, जब तक मेडिसिन का असर नहीं होगा, तब तक शिवरिंग मिटती नहीं है। और शिवरिंग भी कितनी तेज होती है, पता है ना। मामू ने आपके हाथ पैर रब किए, मामी ने हाथ पैर रब किए, तभी भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। उसके जब मेडिसिन दी है, उसका असर हुआ है, उसके बाद आपके फीवर ठीक हुआ, धीरे धीरे करके, हुआ ना। और फिर जब फीवर इतना तेज हुआ 103.8, और वैसे ही फिर आपको अब नहीं जाना मुझे, अब मुझे बहुत वीकनेस फील हो रही है, होती है ना। तो शिवरिंग में क्या होता है, शिवरिंग होती है पूरी बॉडी के अंदर, उसके बाद क्या होता है, एकदम से सारी एनर्जी लॉस हो जाती है, फिर वीकनेस आ जाती है, फिर बिल्कुल चलने की हिम्मत नहीं होती। फिर आपने खुद ने मना कर दिया कि मुझे नहीं जाना, अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही, बिल्कुल भी नहीं हो रही थी ना, बिल्कुल भी उठने की भी हिम्मत। देखो डैडी एक बार के लिए रेडी भी थे आपको ले जाने के लिए, चलो कोई नहीं, इसको ले जाता हूँ और आधे घंटे में वापस ले आऊँगा, लेकिन फिर एकदम से आपके फीवर इतना तेज हो गया और वापस से फिर वही। फिर मम्मा ने आपको प्रॉमिस किया था कि आपको वहाँ लेके जाऊंगी मैं, तब माने हो आप। कहाँ पे? कुकड़ू को, जो किड्स का जो फेस्ट होने वाला है, उसमें ले जाने के लिए जब मम्मा ने आपको कहा, वो पता है आपके लिए सरप्राइज रखा था मैंने, बहुत टाइम पहले से मैंने सोच रखा था कि आपको वहाँ लेके जाऊंगी, लेकिन आप माने ही नहीं, आप इतना रो रहे थे, तो मुझे आपको बताना ही पड़ा कि अगर आप शादी में नहीं जाओगे, आराम करोगे, रेस्ट करोगे, ठीक हो जाओगे, तो मैं आपको कुकड़ू को लेके जाऊंगी, तब जाके आप माने हो। नहीं तो आप तो बिल्कुल ही एकदम ही बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं थे। कैसे कैसे करके आपको मनाया कि नहीं शादी में अभी नहीं जाना बेटा, तबीयत ठीक नहीं है, नहीं जाना। अभी भी देखो कितनी वीकनेस लग रही है आपको, लग रही है ना अभी वीकनेस। अभी बेटा 20 आया है ये, अभी एकदम आपको नॉर्मल होने में टाइम लगेगा, और जब नॉर्मल होगा ना पूरा, तभी ये सारी वीकनेस दूर होगी, नहीं तो ऐसे ही रहेगा फिर। इतने आपको अच्छे से आराम करना है। अब तो दुख नहीं हो रहा आपको नहीं गए? नहीं। अब ठीक हो? ठीक है, चलो कोई नहीं, ठीक है। सो ये व्लॉग हमने अपडेट देने के लिए बनाया था, अभी भी गुरु की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसको थोड़ी वीकनेस फील हो रही है। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। बाय।